नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। बड़ा एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन समिट के बारे में उतनी बात नहीं हो रही है जितनी बात इसके बारे में हो रही है कि क्या लखनऊ का नामकरण लक्ष्मणपुर किया जाएगा। अभी देखिए कि इसको लेकर हमारी जो पूरी लिबरल पंचमक्कार जमात है वो बहुत ही ऊंचे नीचे हो रही है। भाई हमको ये बताइए कि लखनऊ का तो मैं हूँ, मुझे तो कोई समस्या है नहीं, तो ये जो सारे के सारे दुनिया भर के लिबरल हैं इनको क्या समस्या है। इनको समस्या ये है कि ये लखनऊ का इतिहास मानते हैं कि साहब लखनऊ तो जो शहर है वो ही संभवतः मुग़लों के बाद ही आया है, क्योंकि इनकी जितनी भी जानकारी है, इनका जितना भी ज्ञान है वो 200-300 साल से पीछे जाता नहीं है। इनके विचार से जो ये पृथ्वी है वो मुग़ल काल से ही आरंभ हुई है, या अधिक से अधिक ये सल्तनत काल से मान लीजिए। उसके पहले इस पृथ्वी का अस्तित्व और भारतवर्ष का अस्तित्व था ही नहीं इनके विचार से। ये तो वो ईसा का जो 4004 ईसा पूर्व वाला जो दिनांक है उस पर भी नहीं जाते। ये अलग बात है कि जो वैदिक धर्म वाले हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारी जो सभ्यता है वो 20,000 25,000 और पता नहीं कितनी प्राचीन है, अर्वाचीन है। इसका तो अभी एक अनुमान ही लगाया जा रहा है, इस पर अब शोध हो रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो 24,000 BCE यानी 26,000 वर्ष तक पीछे पहुंच चुके हैं। तो लखनऊ का जो इतिहास है उसके बारे में ये पूरी तरह से ब्लैंक है। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर अवश्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं बताता हूँ, लेकिन लक्ष्मणपुर अकेला नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ में बहुत सारे अन्य जो नगर हैं उनका भी नामकरण होना चाहिए, विशेषकर कर्णावती का। कर्णावती क्यों पीछे है इस पर भी विचार करेंगे जब हम आगे बात करेंगे। तो आप हैदराबाद का भाग्यनगर वाले में बात कर लेते हैं और बख्तियारपुर को हटाने की बात कर लेते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे जो हैं इन कुकर्मियों के नाम पर जो नगर हैं, जो गली चौबारे हैं, जो सड़कें हैं, उनका भी नाम परिवर्तित करने की आवश्यकता है। क्यों वो मैं बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं लखनऊ के ऊपर। तो लखनऊ का नाम जो है, आप यदि जाएंगे और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देखेंगे या आप जाकर विकीपीडिया में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1700 के पहले का उसमें कोई इतिहास में वर्णन ही नहीं आता है। उनके अनुसार तो जब मुग़लों ने उसको एक सूबा बना दिया, सूबा बना के वहाँ पर सादात खान जो नए नए आए थे ईरान से, उनको वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया, यानी सूबेदार नियुक्त कर दिया। उससे पहले इनको लखनऊ का कोई इतिहास पता नहीं है। जबकि यदि इन्होंने थोड़ा भी शोध किया होता तो ये इनको पता चल जाता कि तारीख़ नासिरी एक किताब है जो मिन्हाज ने लिखी है। ये मिन्हाज कौन था? ये मिन्हाज ने सल्तनत काल का इतिहास लिखा है। यह समकालीन था जो सल्तनत के आरंभ के सुल्तान थे। ये मोहम्मद गौरी के साथ में आया था और यहाँ पर रह गया था और इसने उस समय का पूरा इतिहास लिखा है। और ये लिखता है कि 1193 में नवाब मुइज़ुद्दीन या सुल्तान मुइज़ुद्दीन जो कि गौरी के साथ में आया था, उसका एक सिपह सलार था, उसने लखनावती को फतह किया। यह लखनावती क्या थी? यह लखनावती यही लक्ष्मणपुर था, जो कालांतर में लक्ष्मणपुर से लक्ष्मणावती बना और लक्ष्मणावती से लखनावती बना, लखनावती से लखनौती बना और लखनौती से लखनऊ बना, ती गायब हो गया, और फिर लखनऊ से लखनऊ बना। तो भाई हमारे लिबरल लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट जो हैं, पंचमक्कार इत्यादि, आप हमें यह बताएं कि आपको इसमें कहाँ पर किस प्रकार की कौन सी समस्या लगती है। लक्ष्मण टीला आज भी है। लक्ष्मण टीले के ऊपर जो लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर था उसको ध्वस्त करके
टीले वाली मस्जिद बनी हुई है। उस टीले वाली मस्जिद के ऊपर एक मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे में वही सारे तर्क सामने लाए जा रहे हैं जो ये काशी विश्वनाथ और मथुरा इत्यादि में लाते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये मान चुके हैं एक प्रकार से मन ही मन, लेकिन सामने तो नहीं मानेंगे कि ये हाँ यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर था। लखनऊ में चौक में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि जी हाँ, ये लक्ष्मण जी का टीला है। यह ओरिजिनल लक्ष्मणपुर यहीं पर बसाया गया था। इसलिए यदि लखनऊ को लक्ष्मणपुर बनाया जाता है तो उसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपत्ति अवश्य है मुझे, वो ये है कि केवल लखनऊ को लक्ष्मणपुर क्यों बना रहे हैं? अहमदाबाद को कर्णावती बनाने में क्या समस्या है? अहमदाबाद को कर्णावती बनाने का प्रस्ताव गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिनका नाम नरेंद्र मोदी था, उन्होंने उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसके मुखिया मनमोहन सिंह थे, उनको विधिवत रूप से भेजा था। अब वह जो प्रस्ताव है वो अब केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के सामने लंबित है। यानी नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के सामने लंबित है और उसको अब 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार के मुखिया से कि भाई, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैज़ाबाद ज़िला जो है वो अयोध्या हो गया, और औरंगाबाद जो है वो संभाजी नगर हो गया, और जो उस्मानाबाद है वो धाराशिव हो गया। आपकी ही पार्टी ने हैदराबाद में जाकर हैदराबाद का नामकरण भाग्यनगर करने की मांग भी कर डाली। तो भाई, कर्णावती के साथ क्या समस्या है? फिर और भी आप ये देखिए कि अभी भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ही, मैं योगी जी से अब निवेदन करूँगा, प्रधानमंत्री के बाद अब योगी जी से निवेदन करूँगा कि उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए ना। उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे नायाब नगर हैं। फर्रुखाबाद, अब ये फर्रुखसियर का क्या लेना देना? अब फर्रुखसियर तो एक मामूली सा एक मुग़ल बादशाह था, जिसके अख्तियार में मैं समझता हूँ कि जो अकबर के समय का या जो औरंगज़ेब के समय का जो भारत था, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। तो वह फर्रुखाबाद क्यों चल रहा है? और तो और दिल्ली के बगल में ये गाज़ियाबाद का क्या मतलब है? गाज़ी का मतलब आप जानते हैं, गाज़ी वो होता है जो काफिरों के ऊपर विजय प्राप्त करे, वो गाज़ी होता है। तो ये गाज़ियाबाद जो है, आप अपनी सभ्यता के ऊपर किस प्रकार की विजय प्राप्त करने के आनंद में इसका नाम गाज़ियाबाद रखे पड़े हुए हो। फिर गाज़ियाबाद से आगे चलेंगे अगर आप प्रयागराज की तरफ, तो अलीगढ़ पड़ जाएगा। अब अलीगढ़ का वैसे भी क्लेम हो चुकी है कि भाई अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाए, तो क्यों न कर दिया जाए। ये जो गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं, ये जो साझा संस्कृति वाले लोग हैं, इनसे यह पूछा जाए कि इन्होंने अपनी साझा संस्कृति में कहाँ पर कभी भी किसी का नाम किसी भी प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि, किसी प्राचीन संस्कृति चिन्ह के नाम पर रखा? आज तक एक भी नहीं रखा। केवल जो भारतीय संस्कृति के चिन्ह थे उनको मिटाकर और उसके ऊपर अरबी फारसी संस्कृति के चिन्ह और नाम रखे गए। एक भी ऐसी इंस्टेंस नहीं है। तो फिर किसी भी प्रकार की आपत्ति क्यों हो रही है? यदि नगरों के नाम, जिलों के नाम, सड़कों के नाम बदलने की बात हो रही है, हम ये भी चाहते हैं कि गाज़ीपुर का भी नाम बदला जाए। गाज़ीपुर के अलावा और जो इस तरह के
बख्तियारपुर जैसे जो कलंक हैं, यानी बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को ध्वस्त किया, उसके नाम पे आज भी बख्तियारपुर बना हुआ है। और भी आप चलेंगे तो कहीं शाहजहानपुर भी मिल जाएगा। उस शाहजहान जैसा कमीना, शाहजहान जैसा लंपट लोलुप कामी, जिसने अपनी महबूबा के मकबरे बनाने में सारे पैसे खर्च उस समय कर दिए जिस समय पूरा का पूरा मालवा, निमाड़ और दक्खन और गुजरात वो एक दुर्भिक्ष से, एक अकाल से जूझ रहा था। जी हाँ, और उस समय के अकाल जो थे वो वाकई में अकाल होते थे जिनको अंग्रेज़ी में फैमिन कहते हैं, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। और उस समय जो थे इनके सिपह सालार वहाँ बैठ के बुरहानपुर से और मालवा से और गुजरात से बैठ के भर भर के पैसे भेज रहे थे कि ये लो तुम अपना ताजमहल बनाओ। तो ऐसे लंपट का नाम जो है वो शाहजहानपुर क्यों होना चाहिए? शाहजहानपुर हटाइए, मुरादाबाद हटाइए। क्या है ये? मुरादाबाद का क्या लेना? कौन है मुराद? ये जो रोहिल्लों का जो राज रहा है इस तराई के आसपास के इस इलाके पर, ये एक कलंक है। इन सारे कलंकों को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हमें अपने इतिहास पर पूरी तरह से गौरव करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हे पंचमक्कारों, तुमको मेरा ये संदेश है कि जगह जगह ढूंढो। दिल्ली में ही बहुत सारी सड़कें अभी भी जो हैं ये सल्तनत वालों के नाम पर, और ये लोधी और तुगलक और आपके तरह तरह के मुग़ल, यानी कि बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगज़ेब, इन सब के नाम पर है। इनको सबको बदलना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा। लक्ष्मणपुर तो एक, मैं कहूँगा कि एक सुखद अनुभूति वाला आरंभ हो सकता है। श्री गणेश किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।